हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा एकेडमी पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज फिर लेकर हाजिर हुए हैं आपके समक्ष एक नया पार्ट, आर्थिक समीक्षा पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे हम औद्योगिक विकास एवं राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। यह चैप्टर राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ख़ास तौर पर आरएएस की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला चैप्टर है आर्थिक समीक्षा चैप्टर 4। इस चैप्टर के एंड तक आप बने रहना, क्योंकि इसके अंदर हम वो सभी टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के विकास, उससे संबंधित योजनाएं एवं उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी पॉइंट्स का तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एवं साथ में सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 4, औद्योगिक विकास। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जीडीपी, तो औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा है 2.33 लाख करोड़ का। स्थिर कीमतों पर है एवं प्रचलित कीमतों पर है 4.03 लाख करोड़। औद्योगिक क्षेत्र जीएसपी में हिस्सा है 29.84% एवं प्रचलित कीमतों पर है 28.21%। वृद्धि कितनी हुई है तो 12.43% की हुई है एवं प्रचलित कीमतों पर हुई है 15.06%। एजीआर वृद्धि 2011-12 से 2022-23 के बीच वार्षिक वृद्धि ये हुई है 4.57% एवं स्थिर पे हुई है और प्रचलित कीमतों पर हुई है 9.45%। औद्योगिक उपक्षेत्र प्रचलित कीमतों पर। विनिर्माण उद्योग प्रचलित कीमतों पर 42.27% है, जो कि सर्वाधिक है। इसमें वृद्धि हुई है 19.57% की। निर्माण प्रचलित कीमतों पर है 35.26%। खनन है 11.99%। विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य ये 10.48% है। नोट: राज्य में उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु 33 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उप केंद्र है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी। इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्ट, तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। ये जारी होता है सीएसओ द्वारा। मासिक आधार पर विनिर्माण 77%, आधार वर्ष 2011-12, खनन 14%। सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। ये विद्युत का इसमें 8% है। 3 प्रमुख समूहों के आधार पर विनिर्माण 77%, खनन 14% एवं विद्युत का 8% है। भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इनका कुल भारांश है 40.27%। 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें प्रथम है रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा है विद्युत, तीसरा स्टील, चौथा क्रूड ऑयल, पांचवा कोयला, छठा सीमेंट, सातवां प्राकृतिक गैस, आठवां उर्वरक। सर्वाधिक भारांश है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। RES न्यूनतम भारांश है उर्वरक का। मतलब सर्वाधिक भारांश किसका है तो 1 का है, 3 का, फिर 3 से ज़्यादा किसका है 2 का, और 2 से ज़्यादा 1 का है। और न्यूनतम भारांश है उर्वरक का। तो उर्वरक कौन सी नंबर पे, 8वें नंबर पे। तो न्यूनतम भारांश है उर्वरक का। वर्ष 2023-24 में सामान्य सूचकांक 153.77 क्रमिक वृद्धि नहीं हुई इसमें। तो 2023-24 का सामान्य सूचकांक है 153.77, जिसमें कि क्रमिक वृद्धि नहीं हुई है।
सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई। नई परिभाषा 1 जुलाई 2020 से। सूक्ष्म निवेश है एवं टर्न ओवर है। तो सूक्ष्म में 1 करोड़ का निवेश हुआ, टर्न ओवर हुआ 5 करोड़ का। लघु उद्योगों में 1 से 10 करोड़ का निवेश हुआ एवं इसका टर्न ओवर हुआ 5 करोड़ से 50 करोड़। मध्यम में निवेश हुआ 10 से 50 करोड़ का, टर्न ओवर हुआ 50 से 250 करोड़ का। एमएसएमई नीति 2022। एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 को आई। इसमें महिला SC/ST निःशक्तजन उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अन्य प्रयास। एमएसएमई उद्यमी रजिस्ट्रेशन हेतु 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज का अनुदान, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज पर अनुदान एवं 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% पर अनुदान। एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ स्टेब्लिश एंड ऑपरेशन अधिनियम ये 2019 में आया। 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ। वेब पोर्टल है इसका राज्य उद्योग मित्र। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर पार्वती प्रमाण पत्र एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी किया, जिससे आवेदकों को 5 साल तक राज्य की सभी कानून के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाती है। एमएसएमई एक्ट 2006 में प्रदत्त शक्तियों के तहत एमएसएमई उद्यमियों की विलंबित भुगतान के समाधान हेतु 14 परिषदें बनाई गई। निर्यात 2021-22 में कुल निर्यात 83,704 करोड़ रुपए, जो कि लगातार वृद्धि हुई। इसमें निर्यात में 2021-22 का कुल निर्यात कितने हैं राजस्थान का, तो 83,704 करोड़ है, जिसमें कि लगातार वृद्धि हो रही है। शीर्ष 5 वस्तुएं हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं, इसमें 16,592 करोड़ है। जवाहरात एवं आभूषण, तो इसका एक्सपोर्ट हुआ है जवाहरात एवं आभूषण का। फिर हुआ है धातुओं का, कपड़ा, हस्तशिल्प, ये 5 वस्तुएं जिनका एक्सपोर्ट हुआ है और कितना टोटल हुआ है 23,704 करोड़। इन वस्तुओं का योगदान 65% से अधिक है। राजस्थान में निर्यात, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा निर्यात कब हुआ है 2024-25 में हुआ है, ये हुआ 83,704.24 करोड़ का। 2022-23 में 77,771.35 करोड़ का। और 2019-20 में कितना है देखो, ये है 49,946.10 करोड़, जो कि सबसे कम है। एक्सपोर्ट के लिए प्रयास है, मिशन बनाए गए हैं, जिसमें मिशन है मिशन निर्यातक बनो। प्रारंभ किया गया इस मिशन को 29 जुलाई 2021 को। यह रिको प्लस राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। 22,731 नवीन निर्यातक बनने का लक्ष्य बनाया गया। निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिसंबर 2022 को दूसरा चरण। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद REPC द्वारा। नोट REPC की स्थापना कब हुई, तो 5 दिसंबर 2022 को दूसरा चरण लागू किया गया। तो दूसरा चरण शुरू किया गया किसी द्वारा किया गया, तो ये REPC मतलब राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा। और ये REPC की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 8 नवंबर 2019 को। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई 2019 से। इसमें 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार प्लस लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड 32 तो पुरस्कार दिए जाते हैं एवं लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिए जाते हैं 33 15 श्रेणी में। नोट यह कब शुरू हुआ, तो ये पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई है वो 17 सितंबर को MSME दिवस पर की गई। और ये कब दिया जाता है, तो 17 सितंबर को दिया जाता है, क्योंकि 17 सितंबर को MSME दिवस मनाया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2012 से प्रारंभ हुए। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु REPC की स्थापना हुई। और ये कब हुई, इस 17 सितंबर को
आरपीसी की स्थापना 17 सितंबर को नहीं हुई, ये 8 नवंबर को हुई थी और 17 सितंबर से ये पुरस्कार देना प्रारंभ करा गया। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना, इसकी शुरुआत हुई 2012-13 में। क्रियान्वयन ये भी आरपीसी द्वारा ही इसमें क्रियान्वयन किया जाता है। नवीन दिशा निर्देशों के साथ मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। जो नवीन दिशा निर्देश हैं उनके साथ इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। भूमि किराए का 50% या अधिकतम 1 लाख रुपये का पुनर्भरण। विदेशों में प्रतिनिधिमंडल को 10 लाख रुपए का प्रावधान। एमएसएमई निवेशकों हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र पर एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र MIFC की स्थापना हुई। एक जिला एक उत्पाद। उद्देश्य है प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियां DEPC का गठन किया गया है। एक जिला एक उत्पाद में के अंतर्गत जो चिन्हित जिलेवार उत्पाद है वो निम्न है। जिला है, उत्पाद का नाम है, तो अजमेर का है ग्रेनाइट में मार्बल स्लैब्स और टाइल्स और सामग्री। अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बांसवाड़ा का सिंथेटिक यार्न ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स टाइल्स। बारा का है सोयाबीन। बाड़मेर का कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं। भरतपुर का है शहद खाद्य तेल। भीलवाड़ा का वस्त्र। बीकानेर का सिरमिक, बीकानेर नमकीन, ऊनी कारपेट और यार्न। बूंदी का चावल है। चित्तौड़गढ़ का ग्रेनाइट या मार्बल है। और चूरू का वुड प्रोडक्ट्स है। दौसा का कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल्स है। धौलपुर का मिल्क पाउडर स्कीम्ड स्टोन टाइल्स स्लेब्स है। डूंगरपुर का ग्रेनाइट मार्बल्स स्लेब है। श्रीगंगा किन्नू है। हनुमानगढ़ का चावल कपास आदि है। जयपुर का ज्वेलरी एंड जेम्स गारमेंट्स खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं। जैसलमेर की येलो मार्बल स्लेब है। और जालौर का मौजड़ी उद्योग ग्रेनाइट स्लेब और टाइल्स है। झालावाड़ का संतरा है एवं झुंझुनू का काष्ठ हस्तकला है। जोधपुर का फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद है। जो करौली है उसका है सैंडस्टोन आर्टिकल एंड स्लेब टाइल्स और सामग्री। कोटा का कोटा डोरिया है। नागौर का हाथ के उपकरण है। पाली के मेहंदी है। राजसमंद का टेराकोटा ग्रेनाइट और एवं मार्बल स्लेब्स और टाइल है। सोयमधुपुर का टूरिज्म है। सीकर का फर्नीचर एवं एंटिक है। और सिरोही का मार्बल वस्तुएं हैं। टोक का स्लेट स्टोन टाइल्स है। उदयपुर का ग्रेनाइट मार्बल स्लेब्स और टाइल्स है। प्रतापगढ़ का लहसुन एवं थेवा कला है। अनूपगढ़ का कॉटन बॉल्स है। बालोतर का वस्त्र है। ब्यावर का क्वार्ट्स एवं फेल्सपर पाउडर है। डीडवाना कुचामन का मकराना मार्बल एवं ग्रेनाइट है। डीक का पत्थर संबंधी उत्पाद है। दूध का ब्लू पॉटरी है। और गंगापुर सिटी का भारतीय मिष्ठान है, खीर मोहन है। भारतीय मिष्ठान खीर मोहन है। आगे है जयपुर ग्रामीण है, उसका है ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं एवं कृषि उपकरण। जोधपुर ग्रामीण का बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद है। केकड़ी का ग्रेनाइट मार्बल स्लेब्स और टाइल है। खैरतल तिजारा का अभियांत्रिक उत्पाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्यादि हैं। कोटपूतली का है अभियांत्रिक उत्पाद ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स इत्यादि। फिर आगे है नीमका थाना का है फेल्सपार खनिज और उत्पाद। फलौदी का है नमक सेनामुखी उत्पाद आदि। और सलमपुर का है मार्बल स्लेब्स और टाइल। और शाहपुरा का है फट चित्रकला। सांचौर के हैं मसाले। तो ये 50 जिलों के अकॉर्डिंग है, ये सारे एक जिला एक उत्पाद, जो कि 50 जिले 17 जिले नए बने हैं राजस्थान के, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विवाद एवं निवारण तंत्र के रूप में समिति का गठन किया गया है। प्रयास है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। 2019 को 17 दिसंबर 2019 को प्रभावी बनाने हेतु 7 अक्टूबर 2022 को पुनः प्रारंभ किया गया। किसे? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को। इसका उद्देश्य है विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करना।
हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि को प्रोत्साहन देना एवं पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। इसके प्रावधान है 50 करोड़ से अधिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज एवं प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज परिलाभ, ब्याज अनुदान, छूट, भूमि में 7 वर्षों के लिए 7% छूट है, स्टाम्प ड्यूटी में 75% एवं 25% राशि का पुनर्भरण, रूपांतरण शुल्क में 7% छूट है इसमें, और 7 वर्षों तक SGST का 75% पुनर्भरण। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना, यह योजना 11 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई। 18 से 45 वर्ष के आवेदकों हेतु यह शुरू की गई। 15 लाख तक के वाणिज्य वाहन की खरीद पर 10% अथवा कितना 10% कितना हो जाएगा 15 लाख का, तो 60,000 हो जाएगा, इसका अनुदान है इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में SC/ST की भागीदारी बढ़ाने हेतु 8 सितंबर 2022 को प्रारंभ। 25 लाख रुपए ऋण दिया जाता है इसमें और 9% का ब्याज का अनुदान। 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% का ब्याज का अनुदान दिया जाता है एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो ऋण होता है उस पर कितना ब्याज का अनुदान होता है, तो इसमें 6% ब्याज का अनुदान होता है। 25 लाख पर 9%, फिर 25 से 5 करोड़ तक जाएंगे तो 7% हो जाएगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ 6%, मतलब घटता हो जाएगा ब्याज का अनुदान। इसमें अनुदान राशि लागत का 25% या 25 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, यह योजना अधिसूचित हुई 19 मई 2023 को, लागू हुई 1 अप्रैल 2023 को। 31 मार्च 2024 31 जुलाई 2024 तक इसे बढ़ाया गया है, और इस योजना को जो एंडिंग तिथि है वो थी 31 मार्च 2024, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 तक कर दिया गया। इसमें पात्रता है न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा 18 से 35 वर्ष, उद्यमी जो विनिर्माण सेवा एवं व्यापार में अपना नवीन उद्यम प्रारंभ करना चाहता हो। ऋण राशि है, ब्याज का अनुदान है, तो 25 लाख तक के ऋण के लिए 8% ब्याज पर अनुदान है, और 25 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण के लिए 6% ब्याज का अनुदान है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान औद्योगिक नीति प्रथम नीति 24 जून 1978 को बनी थी, औद्योगिक नीति राजस्थान की। फिर सेकंड जो औद्योगिक नीति बनी वो 1990 को बनी, थर्ड बनी 1994 को, फोर्थ बनी 1998 को, फिफ्थ बनी कब, तो ये 2010 को बनी, और सिक्स्थ बनी 2015 को, और सेवंथ बनी वो 1 जुलाई 2019 को। उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या अधिक, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या अधिक है, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक है, इन कंपनियों पर ये लागू है। कौन सा दायित्व है इस पे लागू, तो इन पे लागू है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR। विगत 3 वर्षों की शुद्ध लाभ का औसत 2% अनुसूची 7 में वर्णित गतिविधियों पर व्यक्त किए जाने का प्रावधान है। CSR प्राधिकरण 5 नवंबर 2019 को गठन हुआ, किसका, CSR प्राधिकरण का। महत्वपूर्ण संस्थाएं, निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP, इसकी स्थापना हुई 1991 में। बड़े निवेश प्रस्तावों को सुविधा हेतु इसकी स्थापना की गई। 10 करोड़ से अधिक प्रस्तावों हेतु स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनाएगी, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव। इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, लॉजिस्टिक समिट 29 फरवरी 2024 को हुआ दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर हुआ था ये, और दिल्ली के अंदर हुआ था भारत मेलेबिलिटी, ये फरवरी 2024 को हुआ था। फिर दिल्ली के अंदर हुआ एक वाइब्रेंट गुजरात गांधीनगर,
ये गुजरात में हुआ, सॉरी ये दिल्ली में नहीं हुआ, ये गुजरात में हुआ, गांधीनगर में। ये जनवरी 2024 का। कौन सा? वाइब्रेंट गुजरात। ये सभी उद्योग के प्रोत्साहन के लिए हुई थी। ये इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जो कि उद्योग प्रोत्साहन के लिए हुए थे। फिर जो दिल्ली है उसमें एक हुआ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2023 को हुआ। दूसरा हुआ भारत मोबिलिटी, ये फरवरी 2024 में। और तीसरा हुआ भारत टेक समिट, ये फरवरी 2024 को हुआ। तमिलनाडु के अंदर हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, ये जो जनवरी 2024 को हुआ था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इसका आयोजन हुआ दिसंबर में जयपुर के अंदर। 7 से 8 अक्टूबर 2022 को JECC सीतापुर में हुआ था। भारतीय उद्योग परिसंघ CII इसमें राष्ट्रीय भागीदार था। 6 गणमान्य व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस 16 विभागों की 135 वस्तुएं इसमें शामिल है। 16 विभागों की 135 सेवाएं हैं जो कि इसमें शामिल है। वस्तुएं नहीं है, सेवाएं इसमें शामिल है। किसमें? सिंगल विंडो क्लियरेंस। वन स्टॉप शॉप प्रणाली, इसी के तहत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया था। वन स्टॉप शॉप प्रणाली, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। क्लियरेंस प्रदान करने के लिए राज्य निवेश को ऑनलाइन पोर्टल होता है। ये रिको राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना हुई 1980 को। ऋण सुविधा एवं तकनीकी सहायता के लिए रिको की स्थापना की गई। रिको के विकास कार्य, विशेष पार्क रिको के 4 जोन है। जोधपुर में है मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क, ये बोनाडा जोधपुर में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये जमारागढ़ जयपुर में है। जापानी क्षेत्र जोन घिलोट औद्योगिक क्षेत्र, ये अलवर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टाई जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी, ये भी अलवर के अंदर है। एग्रो फूड पार्क एक बोरना जोधपुर में है। एक अलवर के तिवरी ये एक अलवर में है, और एक कोटा में है, और एक श्रीगंगानगर में है। तिवरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रशिक्षण क्षेत्र है। योजनाएं, 5 अग्निशमन केंद्र की स्थापना की गई। खरा बीकानेर में, रतनगढ़ चूरू में, खैरतला अलवर में, केसवाड़ा निमराना में और कलडवास उदयपुर में। इंडिया स्टोन मार्ट 2024, इसकी शुरुआत हुई 1 से 4 फरवरी 2024 तक। किसकी? इंडिया स्टोन मार्ट की। ये 12वां संस्करण था। जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में हुआ था ये। और CDOS सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और FCI के द्वारा इसको किया गया था। दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी को प्रोत्साहन देने के लिए जेम्स बोर्ड्स की स्थापना भी की गई। कहाँ? जयपुर के सीतापुरा में। सेज जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर एवं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई जून 1961 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो लघु उद्योगों को ऋण विपणन सहायता के लिए। जयपुर जोधपुर में भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाह है। जयपुर उदयपुर दिल्ली कोलकाता में राजस्थली। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में। विश्वकर्मा MSME टावर जयपुर में बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग। इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर में बना जयपुर में। और भारत सरकार की ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्कीम के तहत इनलैंड कंटेनर बना है। ये भारत सरकार की ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्कीम के तहत बना है। बजट 2023-24। उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर, पचपदरा, बाड़मेर में शुष्क बंदरगाहों की घोषणा की गई है। राजस्थान वित्त निगम RFC, इसकी स्थापना होती है 1955 को। इसमें 20 करोड़ रुपए तक का ऋण का उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ये 2013-14 में प्रारंभ हुई। 45 वर्ष तक के युवा को इसमें लाभ दिया जाता है। 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि पर 6% ब्याज का इसमें अनुदान है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1504 किलोमीटर है इसकी
लंबाई किसकी? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। ये दादरी यूपी से JLN पोर्ट मुंबई के बीच है। 38% राजस्थान से गुजरता है और कुल 6 राज्य एवं यूटी से यह गुजरता है। जापान की सहायता से $90 बिलियन की सहायता से इसे बनाया गया है। निवेश क्षेत्र है इसमें खुसखेड़ा, राजस्थान का खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना एवं अजमेर का किशनगढ़। तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना ये अलवर में आता है और अजमेर का किशनगढ़ निवेश क्षेत्र है, जो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके निवेश क्षेत्र, मतलब इसके द्वारा इन क्षेत्रों से निवेश होता है। औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, पाली, मारवाड़, रिको की जिम्मेदारी है। जयपुर, दौसा की औद्योगिक क्षेत्र और राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया। तो 3 क्षेत्रों को किया गया था, 3 जिलों के क्षेत्रों को, जोधपुर, जयपुर एवं राजसमंद। जोधपुर क्या है? पाली, मारवाड़, इसको रिको की जिम्मेदारी दी गई, और जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र और राजसमंद एवं भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिडको की स्थापना हुई 15 मार्च 2022 को। राजसिको की हुई थी 6 जून 1961 को, और रिडको है इसकी हुई है 15 मार्च 2022 को। रिको की 1980 को हुई थी। राज्य में DMIC क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र का अधिनियम 2016 को अधिसूचित किया गया 22 अप्रैल 2016 को। कब किया गया? तो इसे जो DMIC क्षेत्र है इसमें जो रिडको है इसको अधिसूचित किया गया था 22 अप्रैल 2016 को। अलवर जिले में विशेष निवेश क्षेत्र भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT के नाम से घोषित किया गया, तथा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ये खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, ये RS के मेंस पाठ्यक्रम में शामिल है और इसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रशिक्षण केंद्र है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के, पुष्कर अजमेर में, मानसरोवर संकुल जयपुर में एवं माउंट आबू सिरोही में। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, इस योजना की शुरुआत हुई 13 जुलाई 2022 को और ये लागू भी कभी हुई? 13 जुलाई 2022 को ही ये लागू हुई। इसका उद्देश्य है खादी कामगारों को पारिश्रमिक एवं राज्य में खादी की उत्पादन को प्रोत्साहन करना। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम भारत सरकार के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित है। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार बुनकरों हेतु कोटा, जोधपुर, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग में प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए जाने हैं। नोट: बजट 2023-24 राजस्थान फाउंडेशन के तत्वाधान में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव IRC आयोजित करना प्रस्तावित है। हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, दस्तकारी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, दौसा एवं टोंक में चमड़े के उत्पाद, बीकानेर, चूरू में बंधेज, बाड़मेर में कसीदाकारी, ब्लू पोट्री हेतु जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अलवर एवं पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना, और खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना में बुनकरों को प्रोत्साहन राशि दोगुना। अलवर एवं पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना में बुनकरों को प्रोत्साहन राशि दुगना करना। राजस्थान में खनन क्षेत्र, दोस्तों राजस्थान में 81 विभिन्न प्रकार की खनिजों का भंडार है और उनमें से सिर्फ 58 खनिजों का ही खनन किया जाता है। अगर राजस्थान में 81 खनिजों का खनन होना प्रारंभ हो जाए तो राजस्थान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ही तीव्र गति से ग्रोथ करे। सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वॉलस्टोनाइट, ये तो ऐसे उत्पाद है, मतलब ऐसे खनिज है
जिनका सिर्फ राजस्थान में ही उत्पादन होता है और सिर्फ राजस्थान ही इसका उत्पादक है। चांदी, कैल्शिलाइट एवं जिप्सम, इसमें लगभग ही पूरा उत्पादन राजस्थान से होता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान, वो भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज के साथ में। चांदी, कैल्साइट एवं जिप्सम। फिर आगे हैं बॉल क्ले, फास्फोराइट, ओकर गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले। इसका राजस्थान प्रमुख उत्पादक है, मतलब राजस्थान इसमें फर्स्ट नंबर पे है। सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड लाइमस्टोन में अग्रणी राज्य भी राजस्थान ही है। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड RSMML, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 30 अक्टूबर 1974 को की गई। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक अन्वेषण या उत्खनन। कंपनी की मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गए हैं, जिसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर SBU एंड PC कहा जाता है। SBU एंड PC रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा उदयपुर में, SBU एंड PC जिप्सम बीकानेर में, SBU एंड PC लिग्नाइट जयपुर में एवं SBU एंड PC लाइमस्टोन जोधपुर में। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास जयपुर। डिस्ट्रिक्टल मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT गैर लाभकारी निकाय है ये। खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सहायता के लिए राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास जयपुर को, मतलब कि ये इसकी सहायता करता है कि इसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सहायता पहुंचाने में। और प्रत्येक जिले में DMET हेतु अधिसूचना 2016। एम सैंड नीति 2020। एम सैंड नीति 2020 ये 25 जनवरी 2021 को लागू हुई। एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस। अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में विश्व का लगभग 5.3% कच्चा तेल खपत होता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का 12.6% कच्चा तेल उत्पादित करता है एवं 87.4% आयात करता है। राजस्थान भारत के कच्चे तेल की कुल उत्पादन राजस्थान से कच्चे तेल का जो कुल उत्पादन है भारत में वो है 29.36 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। तो राजस्थान से प्रति वर्ष 29.36 मिलियन मैट्रिक टन कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है। ये लगभग 14.95% है। 4.39 MMTPA उत्पादित करता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1.50 लाख वर्ग किमी, इसमें 14 जिले विस्तृत है। बाड़मेर का है संचौर बेसिन, बाड़मेर एवं जालौर जिला। जैसलमेर बेसिन ये जैसलमेर जिले में है। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले में। विंध्यन बेसिन कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले एवं भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का कुछ भाग। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार के दौरान राज्य को 3,425 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। किसके द्वारा? पेट्रोलियम के द्वारा, मतलब कच्चे तेल के द्वारा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना बाड़मेर, HRRL, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। यह रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना है। इसका शुभारंभ हुआ था 16 जनवरी 2018 को। पचपदरा जिला बालोतरा में इसका शुभारंभ किया गया था। इसकी 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः 74%, मतलब कि 17,991 करोड़ रुपए का इसमें इसका परसेंट है, मतलब इसका हिस्सा है किसका? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं राजस्थान सरकार का। और जो राजस्थान सरकार का है यह तो किसका है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का तो इसमें 74% है, जो कि 17,991 रुपये है, 91 करोड़ रुपए। और राजस्थान सरकार का है इसमें 26%, जो कि 632 करोड़ रुपए है। यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है। परियोजना की लागत है 73,000 करोड़ रुपए। यह रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी।
यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। श्रम। न्यूनतम मजदूरी 1 जुलाई 2021 से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना। इसमें अकुशल को 259 रुपये, अर्धकुशल को 271 रुपये, कुशल को 283 रुपये एवं उच्च कुशल को 333 रुपये का प्रावधान है। प्रसूति सहायता योजना। श्रमिक दंपति की लड़की के जन्म पर 20,000 रुपये तथा लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये का देने का प्रावधान। प्रसूति 5,000 रुपये, टीकाकरण पर 5,000 रुपये, 5 वर्ष की शिक्षा के लिए 10,000 रुपये एवं पुत्री को 11,000 रुपये। तो टोटल हो गए पुत्र की 20,000 और पुत्री की 21,000 रुपये। सिलिकोसिस पीड़ित हेतु। सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 3 लाख रुपये, मृत्यु पर आश्रित को 2 लाख रुपये। पीड़ित हो गया उसे 3 लाख रुपये और मृत्यु पर आश्रित को 2 लाख रुपये। शुभ शक्ति योजना। पंजीकृत हितधारकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपये देने का प्रावधान है। मतलब प्रोत्साहन राशि है 55,000, तो 55,000 की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान। निर्माण श्रमिक की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रोत्साहन राशि। भाग लेने पर 2 लाख रुपये। कांस्य पदक जो जीतेगा उसे 5 लाख रुपये, रजत जो जीतेगा उसे 8 लाख रुपये और स्वर्ण को 11 लाख रुपये देने का प्रावधान। ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ था 26 अगस्त 2021 को। इसमें असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया था इसे। और इसमें जो कितनी आयु तक के लोग शामिल है, तो 16 से 59 के वर्ष के मध्य के व्यक्ति इसमें शामिल किए जाते हैं। रोजगार विभाग। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ। पुरुषों को 4,000 रुपये, महिला ट्रांसजेंडर विशेष योगदान को 4500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान। अधिकतम 2 वर्ष तक दी जाती हैं। न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप इसमें अनिवार्य है। मॉडल कैरियर सेंटर 16 सेंटर है। राज्य कौशल पोर्टल 5 जून 2020 को शुरू हुआ। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना होता है इसमें। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC। राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड RMOL। राज्य के गरीब लोगों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना। आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। 17 अगस्त 2010 को गैर लाभकारी कंपनी के रूप में यह निगमित हुआ। मई 2012 RMOL को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम में परिवर्तित कर दिया गया। RSLDC द्वारा संचालित कार्यक्रम। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम राजकीय। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके तहत रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय, भर्ती प्रशिक्षण नियोजन मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान। इस योजना का उद्देश्य राज्य की युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसर से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करना है। समर्थ। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अधिकतम हाशिए पर मौजूद समुदायों, वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त कच्ची बस्तियों में निवासी दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन बाल गृह के निवासियों, कारागृह बंदियों को रोजगार, स्वरोजगार की संभावना वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY। यह योजना 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई। उद्देश्य ही इसका शैक्षणिक महाविद्यालय में कौशल विकास को एकीकृत करना, कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना, प्रशिक्षण के बाद मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना, कॉलेज के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना का संचालन RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस योजना के तहत अभ्यर्थियों के लिए 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। RSLDC द्वारा क्रियान्वित केंद्र पोषित योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना CDDU
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में किया गया था। भारत का जो प्रथम कौशल विकास केंद्र है, इसका जो उद्घाटन हुआ था 16 अगस्त 2014 को हुआ था, ये उदयपुर में किया गया था। लाइफ मनरेगा को भी इसी योजना में समाहित किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 PMKVY भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। किस योजना के द्वारा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए PMKVY 3.0 लॉन्च की गई। संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये संकल्प का जो फुल फॉर्म है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उद्देश्य है राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाना। संकल्प परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया अनुदान RSLDC को जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्यक्रम कौशल विकास पहलों को ही गुणवत्ता एवं बाजार प्रशंसकीयता में सुधार करेगा और कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, SC ST दिव्यांग प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी में भी वृद्धि करेगा। प्रवासन सहायता केंद्र RSLDC द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनकी गृह नगर से बाहर प्रवास के दौरान स्वयं की नौकरी बनाए रखने में सहायता करने हेतु 5 प्रवासन सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को 90 दिन के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा और संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। विशेष योजनाएं: भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास भोर भिक्षुक मुक्त शहर। RSLDC द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। IM शक्ति राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं आयुक्त महिला अधिकारिता निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक नई योजना शुरू की थी। इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना IM शक्ति योजना प्रारंभ की। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं का कौशल विकास करना है। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप हर 2 साल में एक बार होता है। कार्यस्थल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एवं चार्मी सेन ने फिनलैंड में एवं जैकिसन सुंदर ने स्विट्जरलैंड में भाग लिया था। किसके तहत? वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप के तहत है। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता राजस्थान को 1 स्वर्ण एवं 3 कांस्य प्राप्त हुए। कब? 2021 में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। बजट 2024-25 इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन का घोषणा की गई थी। विश्व के प्रमुख शहरों में राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की गई। बालोतरा में राजस्थान पेट्रोजोन पचपदरा रिफाइनरी के अवशिष्ट पदार्थों को रीयूज बनाने के लिए इसकी घोषणा की गई। दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये कंटेंट एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो कि राजस्थान की RPSC सभी जो जितनी भी भर्ती है और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जितनी भर्तियाँ हैं उन सभी में राजस्थान के आर्थिक समीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान में RAS की भर्ती में तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। तो RAS के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान आर्थिक समीक्षा, जिसमें हमने आज जिसका चैप्टर नंबर 4 उद्योगों के बारे में पढ़ा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने दोस्तों, फ्रेंड
एवं अपने जानने वालों के पास में इस वीडियो को सेंड करें और जिससे उनको भी इससे लाभ मिल सके। ज़्यादा शेयर करें एवं साथ में सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।